हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिसेल फॉर्मेशन। जो मिसेल्स जो होता है, साबुन का जो मिसेल होता है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिसेल फॉर्मेशन से पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स एक नॉर्मल सी डेफिनेशन सोप के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आप इसके पहले वाला पार्ट जरूर देख ले ताकि आपको इजीली ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोस्टली पहले तो ये सोप होता क्या है। तो सोप को हम एक सिंपल सी डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करें तो सोप क्या होता है कि सोडियम या पोटेशियम के जो साल्ट होते हैं वो ऑफ फैटी एसिड के जो सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। कि सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड के फैटी एसिड की क्या होती है, एक लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है जिसके सोडियम या पोटेशियम साल्ट को हम सोप के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसमें मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है या फिर सोप की जो क्लीनिंग प्रोसेस होती है वो किस प्रकार होती है। तो हम पहले सोप का एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमने बात करा था इसमें कि C17H35, ठीक है, COONA। तो फ्रेंड्स, ये क्या हो गया अपने पास, साबुन सोडियम स्टेरिक। ये सोप का क्या हो गया, एक एग्जांपल है अपने पास जिसको सोडियम स्टेरिक हमने वहाँ भी लिखा था, हमने वहाँ पे इसको इस रूप में लिखा था RCOONA। यहाँ पर R का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह में क्या होती है, कार्बन की एक लॉन्ग चेन देखी जाती है। तो कार्बन की लॉन्ग चेन क्या होती है, वो इस प्रकार से होती है जिसमें जो कार्बन होता है वो कितना होता है, 17 होता है। तो ये क्या करता है, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। तो इसको हम शॉर्ट में R से लिखते हैं। तो जो सोडियम स्टेरिक जो सोप जो होता है, जब मिसेल फॉर्मेशन की बारी आती है, मतलब जब क्लॉथ्स को क्लीनिंग करता है, तो जब ये वाटर की सरफेस पे आता है तो ये क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से आयोनाइज्ड होता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, सोडियम। तो ये आयोनाइज्ड हो जाता है जिसमें इसका जो ये पोर्शन है ये तो नेगेटिव चार्ज पे आता है और सोडियम क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज पे आ जाता है। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज जो होता है फ्रेंड्स, इसके भी क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं। इस मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं। वो कुछ इस प्रकार से ये चेन जो होती है ये कुछ इस प्रकार से बनती है। इस प्रकार से इस चेन का फॉर्मेशन होता है। जो नेगेटिव चार्ज है ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करती है। तो इसका जो ये फर्स्ट पार्ट जो होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये तो इसका क्या होता है, हेड पार्ट होता है। और ये जो बैक साइड पे ये क्या हो गई, इसके टेल पोर्शन। जो फ्रेंड्स ये जो पोर्शंस होता है ये क्या होता है, कार्बन वाला जो पोर्शन है, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे CH3 CH2 CH2। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार क्या होती है, कार्बन की एक लॉन्ग चेन बनती है जो कि हमें यहाँ पर इस प्रकार शो होती है। तो ये एक तो हेड पार्ट हो गया और एक टेल पार्ट हो गया। अब फ्रेंड्स, सोप जब वाटर में सोल्यूबल्स होता है, तो वाटर के अंदर सोल्यूबल्स होता है, उसके क्या होते हैं, दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक तो बनते हैं हाइड्रोफोबिक और एक बनता है हाइड्रोफिलिक। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो कि क्या होता है, वाटर हीटिंग जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और जो वाटर लविंग होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये दो पोर्शन जो होते हैं वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, दो पोर्शन है। तो इसका जो ये हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट तो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। इसका हेड पार्ट तो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। तो ये तो क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है। और इसका जो टेल पार्ट होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो सोप के क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। ये आयोनाइज्ड पार्ट होता है, ठीक है।
तो इसका जो हेड पोल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर में घुलनशील, वाटर के अंदर सोल्यूबल। और जो इसका टेल पार्ट होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होता है एक प्रकार से, मतलब ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शंस होता है। अब ये मिसेल का फॉर्मेशन किस प्रकार करते हैं, तो मिसेल का फॉर्मेशन इसमें किस प्रकार होता है कि जब जैसे मान लो ये यहाँ पर क्या है, एक क्लॉथ हमने लिया, इस क्लॉथ से भी क्या होता है, जैसे इस पर पानी डालने के बाद इसमें क्या हो गई, एक ऑयली ड्रॉप है, मतलब इस पर क्या हुआ है, दाग लगा हुआ है, एक ऑयली ड्रॉप दाग लगा हुआ है। तो इस पर जब पानी डालकर इस पर क्या करते हैं, हम साबुन को रब करते हैं, साबुन फेरते हैं। तो साबुन जब इस सतह पर आता है तो साबुन के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है। हेड पार्ट क्या होता है, वाटर लविंग, मतलब ये कहाँ जाता है, वाटर की ओर, ठीक है, वाटर की ओर, मतलब ये क्या होता है, वाटर में घुलनशील हो जाता है, एक तरीके से वाटर में सोल्यूबल होता है। तो हेड पार्ट तो जाता है वाटर की ओर। और जो इसका टेल पोर्शन है, टेल पोर्शन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर से दूर, ये वाटर को हीट करने वाला होता है, तो ये क्या होता है, वाटर से दूर की जाता है, ठीक है। तो ये किस तरफ जाएगा, उस ड्रॉप की ओर, ऑयली ड्रॉप की ओर, मतलब क्या होता है, जो ऑयल्स के अंदर क्या होता है, ये घुलनशील, मतलब जो ऑयल होता है वो इसके अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो ये क्या करता है, उसकी तरफ जाएगा जो इसको एक्सेप्ट करे। तो इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, जो ऑयली ड्रॉप, जो गंदगी लगी होती है कपड़े पे, तो ये उसकी ओर चला जाएगा। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। जो हेड पार्ट है ये तो क्या होगा, इसके बाहर की ओर आ जाएगा। तो हेड पार्ट तो क्या होता जाएगा, इसका बाहर की ओर, और जो इसका टेल पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, इस ऑयली ड्रॉप जो है, इस ऑयली ड्रॉप की ओर इकट्ठा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होती है, इस प्रकार एक संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार क्या होता है, एक संरचना है, एक क्या होती है अपने, एक क्लस्टर फॉर्मेशन होता है। इस क्लस्टर को हम किस नाम से जानते हैं, मिसेल फॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार क्या होता है, मिसेल का फॉर्मेशन होता है। अब मिसेल फॉर्मेशन में ये जो स्ट्रक्चर बनी है फ्रेंड्स, तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, मगर वो सभी क्या होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि क्या होता है, उन सभी के जो हेड पोर्शन होता है, जो आउटर सरफेस होती है, वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे इस वाली संरचना पे नेगेटिव चार्ज है, सेम इसी प्रकार जो दूसरी संरचना बनेगी उस पर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो सेम चार्ज होने के कारण क्या होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और जब कपड़े को हम क्या करते हैं कि उसको स्क्वीज किया जाता है, या मशीन में घुमाया जाता है, या उसको रब किया जाता है, तो ये सब क्या होता है, उस डर्ट के साथ, जो डर्ट जो होती है, ऑयली ड्रॉप जो होती है, ये उसके साथ क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो डर्ट भी क्या होती है, पानी के अंदर, उसके साथ पानी, वाटर के साथ क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार जो मिसेल होती है फ्रेंड्स, वो कपड़ों को क्या करती है, साफ करने का काम करती है। तो ये थी फ्रेंड्स आपके मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, इसके पहले वाली वीडियो भी आप एक बार अच्छे से देख ले, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और ये आपके मिसेल फॉर्मेशन, अब इसके साथ में आप इसके नोट्स भी देख लें एक बार कि नोट्स किस प्रकार है, और आप नोट्स को भी लिख लेना। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, तो आप नोट्स लिख सकते हो। तो ये अपना टॉपिक मिसेल फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ विद सोप। ये जो निशान है फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखना है, इसको हम विद पढ़ते हैं, WITH, विद के नाम से इसको पढ़ा जाता है, ठीक। तो मिसेल फॉर्मेशन या क्लीनिंग एक्शन विद सोप के बारे में हमसे पूछा जाए तो हमने यहाँ पे क्या बताना है कि सोप एंड डिटर्जेंट जो होते हैं परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। मिसेल फॉर्मेशन करके क्या करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, साबुन का अणु होते हैं, ठीक है। जो साबुन के अणु क्या होते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, किसमें, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज में। ये जो आर है, इस आर की श्रृंखला जो क्या होती है, कुछ इस तरीके से होती है। आर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एल्किल समूह, जो हाइड्रोकार्बन समूह होता है, ये क्या होता है, इसका टेल पार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं कि ये इस तरीके से बना देते हैं। तो ये तो इसका हेड पार्ट जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, और ये इसका टेल पार्ट जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। अब इसके हम बात करते हैं। व्हेन सोप इज डिजोल्व इन वाटर देन इट आयोनाइज्ड, जैसे वाटर में आता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, एंड फ्रॉम ए यूनिक ओरिएंटेशन, और क्या करता है, एक यूनिक ओरिएंटेशन में प्रेजेंट करता है खुद को।
तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार प्रेजेंट होता है। इन दिस टेल पार्ट इज इनवर्ड, टेल पार्ट जो होता है वो इम्प्योरिटीज़ की ओर, अंदर की ओर, एंड हेड पार्ट इज आउटवर्ड एंड इन दिस वे फॉर्म ए सर्कुलर क्लस्टर नॉन एज मिसेल, और एक सर्कुलर क्लस्टर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज़ आर ऑयल ड्रॉप, ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो ऑयल ही होती है। व्हेन सोप सॉल्यूशन अप्लाइड टू डर्टी क्लॉथ हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैच टू डर्ट, जो हाइड्रोफोबिक जो टेल पार्ट होता है वो किधर आ जाता है, डर्ट की ओर आ जाता है। व्हेन वी रब और स्क्वीज मिसेल सराउंड द डर्ट इन सेंटर एंड कम इन वाटर, क्लॉथ्स गेट क्लीन। जैसे हम उसको स्क्यूज करते हैं या उसको क्या करते हैं, हम रब करते हैं, तो उसमें से क्या होती है, डर्ट निकल के वाटर में आ जाती है। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अराउंड द मिसेल्स दे डू नॉट पार्टिसिपेट इम्प्योरिटी अलॉन्ग विद मिसेल्स रिमेन इन वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपके मिसेल संरचना क्या होती है, और इसका ये डायग्राम भी है जो कि आप इजीली बना सकते हो और बुक में भी है। और फ्रेंड्स ये आपका लेसन कंप्लीट है, लेसन 5 कंप्लीट है। इसके बाद हम बात करेंगे लेसन 2 ह्यूमन सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और नोट्स कंप्लीट साथ में लिखते चलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।